पूरा करे। ஆண்டவர் நீங்க ஆன்மீகப்படும் போது நீங்க எந்த காரியத்துல என்ன பொருத்தனை செய்தீர்களோ அதை அவர் எதிர்பார்க்கிறார்। परमेश्वर चाहता है कि आप शुरुआत के दिनों में जो भी निर्णय लिए हैं, प्रभु के लिए करने का वादा किए हैं, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर चाहता है। நீ எடுத்த பொருத்தனையை நிறைவேற்று என்ற தலைப்பில உங்களோட பேச போகிறேன்। हम इस शीर्षक में आपसे बात करने जा रहा हूँ, आप जो भी निर्णय लिया उसको पूरा करो। உபாகம புத்தகம் 23ஆம் அதிகாரம் 21-22 வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம்। और व्यवस्था विवरण 23 अध्याय का और 21-22 को पढ़ने के लिए चाह रहे हैं। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय का और 21 और 22। जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत मांगो तो उसे पूरी करने के लिए विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उससे निश्चय तुझे ले लेगा और विलंब करने से तुम पापी ठहरेगा। நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பொருத்தனை பண்ணியிருந்தால், जब तो परमेश्वर के लिए मन्नतें माने, அதை செலுத்த தாமதம் செய்யாதே, उसे पूरे करने में विलंब ना करना, உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அதை நிச்சயமாய் உன் கையில் கேட்பார், क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा। அது உனக்கு பாவமாகும்। विलंब से करने से तू पापी ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया, தேவனுக்கு மகிமை, परमेश्वर की महिमा हो। பிரியமானவர்களே, நீங்க ஆரம்ப நாட்களிலே ஆண்டவருக்காக வைத்திருக்கிற பொருத்தனை என்ன என்று பாருங்கள்। मेरे प्रिय लोगों, आप लोग शुरुआत के दिनों में परमेश्वर के साथ क्या मन्नतें माने हैं? நான் உபவாசம் இருப்பேன், मैं उपवास करूंगा, நான் ஜெபிப்பேன், मैं प्रार्थना करूंगा, நான் ஆண்டவருடைய வசனத்தை வாசிப்பேன், मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा। இது பல பொருத்தனைகளை செய்திருப்போம்। इस प्रकार कई एक निर्णय आप लिए होंगे। இப்பொழுது கூட 26ஆம் ஆண்டு அந்த வருவதற்கு முன்பாக அந்த இரவுல கூட நிறைய நம்ம பொருத்தனை செய்திருப்போம்। 2026 जब शुरुआत हुआ उस समय में भी कुछ निर्णय आप लिए होंगे, ஆனால் நம்ம செய்த பொருத்தனையே நம்ம செய்யறதில்ல। हम लोग कई बार निर्णय लेते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते हैं। பல சூழ்நிலைகள் வருகிறது, कई एक परिस्थितियां आती है, பல பிரச்சனைகள் வருகிறது, कुछ समस्या आती है, நம்ம விட்டுறோம்। हम लोग छोड़ देते हैं। ஆனா என்ன காரியத்துல நம்ம பொருத்தனை செய்யணுமோ, लेकिन जिस काम के लिए हम निर्णय लेते हैं அதுல நம்ம கவனமா இருக்கணும்। उसमें हम लोग ध्यान देना चाहिए। அதுதான் தாவீது சங்கீதத்தில் எழுதுகிறார், इसलिए भजन संगीता में लिखते हैं 15ஆம் சங்கீதம் 4வது வசனத்துல 15वां भजन संगीता और 14 वचन में 4 वचन में, ஆணையிட்டதில் நஷ்டம் வந்தாலும் தவறாமல் இருக்கிறான்। जो भी वादा किया यदि घाटा भी लगे उसको पूरा करने में वो विलंब नहीं करता है। நாம கூட நிறைய ஆணையிடுகிறோம்। हम लोग भी कई एक बातों को हम जो है वादा करते हैं। அதிகமா நான் செல்போனை பார்க்க மாட்டேன், हम कई बार ज्यादा हम फोन नहीं देखूंगा, அதிகமா நான் டிவி பார்க்க மாட்டேன், ज्यादा से ज्यादा हम टीवी नहीं देखूंगा, அதிகமா நான் பல நண்பர்களோடு கூட செலவிட மாட்டேன், हम जो है गलत दोस्तों के साथ में दोस्ती नहीं करूंगा। ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோமோ அதை நம்ம செய்யாம இருக்கிறோம்। लेकिन जो हम लोग परमेश्वर के सामने करते हैं कई बार पूरा नहीं करते हैं। நல்லா கவனிங்க, अच्छा से ध्यान दीजिएगा, என்ன நம்ம பொருத்தனை செய்கிறோமோ அதுல நம்ம கவனமா இருக்கணும்। जो हम निर्णय लेते हैं उसमें सावधान रहना चाहिए। அன்னால் ஒரு சம்பவத்துல அன்னால் ஒரு பொருத்தனை செய்றாங்க। अन्ना करके एक बहन थी, वो एक परमेश्वर के साथ में मन्नतें मानी। அவங்களுக்கு பிள்ளை இல்ல, उनको तो संतान नहीं था அவங்கள மற்ற எல்லாரும் ஏளனமா பேசுறாங்க। और उनका सारे लोग जो है उनको बांझ करके उसको अवहेलना करते थे। உங்களுக்கு பிள்ளை இல்லை என்று சொல்லி हर आपको संतान नहीं है बोल करके உங்களுக்கு ஒரு மன கஷ்டம் வந்துருச்சு। और उनको भी जो है बहुत दुखी हुआ। ஆண்டவரிடத்துல நான் ஏதாவது ஒன்று பொருத்தனை நான் செய்ய போகிறேன், परमेश्वर के साथ में कुछ ना कुछ मैं अर्पण करूंगा, निर्णय करूंगा। எனக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளை கொடுத்தால் यदि मेरे लिए परमेश्वर एक बेटा देगा, 1 சாமுவேல் 1ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது, पहला सामुएल 1 अध्याय का 11वां वचन में हम लोग पढ़ते हैं तो அதுல அவர் சொல்றாங்க, அன்னால் மனம் கசந்து தேவனிடத்துல
அவர்கள் ஒரு பொருத்தனை செய்றாங்க. और उसमें वचन में लिखा है कि हन्ना जो है रोते हुए तड़पते हुए वो परमेश्वर के सामने एक मन्नत मानी है। 1 சாமுவேல் पहला सामुएल की पुस्तक 1ஆம் அதிகாரம் पहला अध्याय 11வது வசனம். और 10वां और 11वां वचन पढ़िएगा। ஆண்டவரே, परमेश्वर நீங்க எனக்கு ஒரு மகனை கொடுத்தால் यदि तू मेरे लिए एक संतान देगा तो அவனை நான் उनको मैं உமக்காகவே அவனை வாழ வைப்பேன் आपके लिए ही मैं उनको अर्पण करूंगी என்று ஒரு பொருத்தனை செய்து அவங்க ஜெபிக்கிறாங்க. इस प्रकार वो समर्पण करके एक प्रार्थना कर रही है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவங்க பொருத்தனை செய்து அவங்க மன கஷ்டத்தோடு மன வேதனையோடு அவங்க பொருத்தனை செய்றாங்க. वहां पर मन की दुख के साथ परमेश्वर के सामने एक समर्पण कर रही है। நாம கூட अनेक நேரங்கள்ல பொருத்தனை செய்றோம். हम लोग भी कई एक बार मन्नतें मांगते हैं ஆனா உறுதியா இல்ல. लेकिन उसमें स्थिर नहीं रहते हैं பல சூழ்நிலைகள் நம்மை மாற்றுகிறது. और कई एक परिस्थितियां हम लोग को बदल देती है। பொருத்தனை செய்கிற நாம ஒருவேளை தவறலாம். और जो हम वादा किए हैं मन्नत माने हैं हम बदल सकते हैं। பொருத்தனையை கேட்கிறவர் அவர் உண்மையுள்ளவரா இருக்கிறார். लेकिन जो मन्नतों को सुनने वाला है वो विश्वास योग्य है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆகவே நாம் செய்கிற பொருத்தனையிலே அன்னாள் மிக ஜாக்கிரதையா செய்தார்கள். इसलिए हन्ना जो है परमेश्वर के सामने सावधानी के साथ मन्नत मानी। அந்த அண்ணா ஜெபித்து அந்த ஜெபத்திற்கு அங்க இருக்கிற ஏலி ஊழியக்காரன் கூட ஏளனமா பேசினார். और जो अन्ना मन्नतें मानी है वहां का जो सेवक है एली भी और सोचा कि ये पूरा करेगी कि नहीं करेगी। ஆனால் அன்னாளுக்கு ஒரு மகன் பிறந்தான். और परमेश्वर ने अन्ना के लिए एक बेटा दिया। அந்த மகன் பெயர் தான் சாமுவேல். उनका बेटा का नाम है सामुएल। அந்த सामुवेल தான் ராஜாக்களை அபிஷேகம் பண்ணினார். वही सामुएल ही उस देश का राजाओं को अभिषेक किया। சவுலை அபிஷேகம் பண்ணினார். शाऊल को अभिषेक किया। தாவீதை அபிஷேகம் பண்ணினார். दाऊद को अभिषेक किया। அது எதனால வந்தது? वो किसके द्वारा हुआ है? அண்ணா மன கசந்து அழுது ஆண்டவருடைய சமூகத்துல பொருத்தனை செய்தார்கள். और अन्ना जो है अपना मन टूटी हुई मन से रो करके परमेश्वर के सामने मन्नत मानी। அதுதான் இன்னைக்கு ஆண்டவர் கேட்கிறார். यही परमेश्वर आपसे मांगता है। 25ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 31ஆம் தேதி பல பொருத்தனைகளை நீங்க செய்தீங்க. और 26 का शुरुआत में इस साल के शुरुआत में आपने कई एक निर्णय लिए होंगे। சரிங்களா? क्या निर्णय लिए है ना? इस साल में हमको ऐसे रहना वैसे रहना। हाँ, சரிங்களா? क्या निर्णय लिए हैं? हाँ, 26ஆம் ஆண்டு நியூ இயர் வந்தா நான் செல்போன் பார்க்க மாட்டேன். और 2026 में हम जो है सेल फोन ज्यादा नहीं इस्तेमाल करूंगा। நான் பாசிங் இருப்பேன். हम उपवास भी करूंगा। நான் ஊழியக்காரருக்கு கீழ்ப்படிவேன். मैं सेवक के लिए अधीन रहूंगा। பொருத்தனை செய்தோமா? क्या हम लोग निर्णय लिए हैं? कुछ बातों में सेवा करूंगा, दे दूंगा, நாம இது செய்யாம இருக்கிறோம். लेकिन हम लोग उसको पूरा नहीं करते हैं। 3 மாதம் முடிய போகுது. अभी 3 महीना खत्म होने वाला है। ஆகவே ஆண்டவர் மறுபடியும் உங்களை அந்த பொருத்தனையை நிறைவேற்ற பார்க்கிறார். इसलिए परमेश्वर फिर से आपको याद दिला रहा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆகவே அவங்க பொருத்தனையில அவங்க உறுதியா இருந்தாங்க. इसलिए वो लोग जो है मन्नत माने थे, उस बहन जो है स्थिर रही। அதனாலதான் ஒரு பெரிய ஒரு ஆண்டவர் சாமுவேலை கொடுத்தார். इसलिए परमेश्वर उनके लिए एक ऐसा बेटा दिया जो सबसे उत्तम था और श्रेष्ठ था। நீங்களும் ஒரு பொருத்தனை செய்து ஜெபித்து பாருங்க. आप लोग भी मन्नतें मांगकर प्रार्थना करके देखिए। ஆனா நீங்க என்ன பொருத்தனை செய்றீங்களோ அதை செய்ய விடாம சாத்தான் பல வகையில உங்களை சோதிப்பான். लेकिन जो भी आपने मन्नतें माना है उसको पूरा किए बिना शैतान रुकावट पर रुकावट डालेगा। கணவன் பொருத்தனை செய்தா மனைவி விட மாட்டாங்க. और पति यदि मन्नतें वो बोलेगी कुछ करने के वायदा करता है तो पत्नी नहीं छोड़ती है। மனைவி பொருத்தனை செய்தா கணவன் விட மாட்டாரு. यदि पत्नी कुछ बातों का वायदा करती है नहीं करने पर पति पूछते हैं। நீங்க எப்படியாவது ஜெபத்துல பாப்பீங்க, அப்பதான் மனைவி உங்களை டிஸ்டர்ब பண்ணுவாங்க. आप प्रार्थना करने के लिए सोचेंगे आपको पत्नी आके डिस्टर्ब करेगी। அல்லேலூயா. हालेलुया।
மனைவி நல்லா ஜெபிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா கணவர் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாரு. और पत्नी अच्छा से प्रार्थना करने के लिए सोचेगी तो पति एकदम जो है रुकावट बनेगा। ரெண்டு பேரும் நல்லா ஜெபம் பண்ணி பொருத்தனை செய்து எப்படியாவது ஆசீர்வாதமா வாழணும்னு நினைச்சா दोनों मिलकर के अच्छा से प्रार्थना करके हम लोग आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे तो பிள்ளைங்க விட மாட்டாங்க, बच्चे लोग नहीं छोड़ेगा। அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया। பொருத்தனையில நீங்க மிகவும் ஜாக்கிரதையா எச்சரிக்கையா இருங்க. इसलिए जो आप निर्णय लिए हैं उसमें बहुत सावधान रहिए। உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்திற்கு நீங்க பொருத்தனை செய்து ஜெபித்து பாருங்கள். आपका आशीषों के लिए आप लोग मन्नतें मांग के प्रार्थना करके देखिए। ஆண்டவர் உங்களுக்கு சிறப்பானதை தருவார், परमेश्वर आपके लिए श्रेष्ठ बातों को देंगे, அற்புதமானதை தருவார், अद्भुत बातों को देंगे, யாருக்கு கிடைக்காததை தருவார், किसी को भी नहीं मिला ऐसी बातों को देंगे, பெரிய காரியங்களை தருவார். बड़े कामों को देंगे। அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க பொருத்தனை செய்து इसलिए आप मन्नतें मांगकर நீங்க அற்புதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. आप लोग अद्भुत कामों को प्राप्त करें। ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவங்கள் உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால் यदि परमेश्वर का दिया हुआ वायदा आप लोगों के लिए है तो அதிகமாய் அதற்காக ஜெபிங்க. उस वायदा को पकड़ करके आप लगातार प्रार्थना कीजिए। நிச்சயமாக அவர் ஆசீர்வதிப்பார். सचमुच परमेश्वर पूरा करेंगे। அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்புறம் இன்னொரு ஒரு பொருத்தனை செய்தார். यदि और भी यहाँ पे कुछ वादा किए हैं तो என்னவென்றால் क्या बात है? தானியேல் புஸ்தகத்துல दानियल की पुस्तक में 3ஆம் அதிகாரம் 3रा अध्याय में 11-12 வசனத்துல 11-12 में इस प्रकार लिखा हुआ है। அங்க 3 நண்பர்கள் இருந்தார்கள். वहाँ पर 3 दोस्त लोग थे, சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ. शद्रक मेशक अबेदनेगो। அவங்க எப்போதும் ஜெபிக்கிறவர்களா இருந்தாங்க. वो हमेशा प्रार्थना करने वाले थे। ஆனா அந்த ஊர்ல நிறைய பேர் அவங்கள ஏளனம் செய்து அவங்க எப்படியாவது அவங்க கொலை செய்யணும்னு நினைச்சாங்க. और लेकिन उस गांव के लोग जो है समाज के लोग कुछ ना कुछ उसको दिक्कत देने के लिए चाहा। அது ஒரு பெரிய பாபிலோன் மாகாணத்துல ஒரு ராஜா இருந்தார். देखिए उस जगह में बबीलोन देश में नबूकदनेस्सर करके एक राजा था। அவர் பேர் நேபுகாத்நேச்சார். उनका नाम नबूकदनेस्सर है। இந்த 3 பேர்ல என்ன பண்ணுவாங்க, இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அவர் போய் கலகம் பண்ணுவாங்க. ये तीनों के बारे में उस राजा के पास लोग शिकायत करते थे। राजा இந்த 3 பேரும் ये तीनों लोग நாம வைத்த சிலையை வணங்குறது இல்ல, हम लोग जो मूर्तियों को रखे हैं उसको वो लोग पूजा नहीं करते हैं। இந்த சிலையை ஆராதிப்பது இல்ல, इस मूर्तियों को वो लोग आराधना नहीं करते हैं। உங்களுடைய வார்த்தையை கீழ்ப்படிவது இல்ல। आपकी वचन के लिए आज्ञा नहीं मानते हैं। இவங்க 3 பேர் என்ன பண்ணலாம் और इन तीनों को क्या करना है? அப்படி நினைக்கும் போது इस प्रकार जब सोचते हैं ஒரு பெரிய நெருப்புல எரிய வைத்து और वे बहुत बड़ा आग का भट्टी को जलाने लगा இவங்களை தூக்கி உள்ள போட்டுடலாம் और इनको उठाकर डाल देंगे अंदर में। என்று ராஜா கிட்ட அவங்க சொல்றாங்க. उन लोग जाकर के राजा के पास शिकायत करने लगे। அப்ப அந்த 3 பேர் கூப்பிடுறாங்க. और वो तीनों लोग जो है बुलाने लगे। அந்த 3 பேர் கூப்பிட்டு சொல்றாங்க, तीनों को राजा बुला करके இந்த பொற்சொல்லியை நீங்க வணங்க வேண்டும். इस जो है सोना की मूर्ति को आपको दंडवत करना है। இத வணங்குனீங்கன்னா உங்களை நாங்கள் விட்டுடுவோம். यदि इसको दंडवत करेंगे तो आप लोग को जिंदा छोड़ देंगे, இல்லனா நாங்கள் இந்த நெருப்புல உங்களை போட்டு விடுவோம் नहीं तो इस आग में तुम लोग को डाल के मार देंगे। என்று சொல்லி அவங்க பயப்படுத்தினார்கள். इस प्रकार बोल के उनको डराने लगे। அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப ராஜா கேட்கிறார், சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ நோக்கி, நீங்க இந்த 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 சிலையை நீங்க ஆராதிங்க, இத வணங்குங்க என்று சொன்னார். तो राजा ने शद्रक मेशक अबेदनेगो को बोला कि आप लोग इस मूर्तियों को दंडवत करो। அதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? उसके लिए उन लोग क्या बोला मालूम है? அவங்க பொருத்தனை செய்றாங்க. उन लोग एक वायदा निर्णय लिए हैं। தானியேல் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 16-17 வசனத்தை நீங்க வாசித்தால், दानियल का पुस्तक 3रा अध्याय का 16-17 को पढ़ेंगे तो ராஜாவே
ये राजा ராஜாவே हे राजा நாங்கள் हम लोग இந்த பொற்செடியை इस मूर्तियों को வணங்க மாட்டோம், दंडवत नहीं करेंगे, அதை ஆராதிக்க மாட்டோம். उसको उपासना नहीं करेंगे। நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் जिसकी उपासना हम लोग करते हैं எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். हम लोगों को बचाने में सामर्थ्य है। நீ எரிகிற நெருப்புல எங்களை போட்டாலும் आप आग में हमें डाल दे எங்களுக்கு பரவாயில்ல फिर भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। என்று பயங்கரமான ஒரு பொருத்தனை செய்றாங்க. इस प्रकार हम लोग एक निर्णय लिया है நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் जिसकी हम लोग आराधना करते எங்களை हैं தப்புவிப்பா, हम लोग को छुड़ाएगा, விடுவிப்பா. हम लोग को छुटकारा देगा। இது உங்களை பயங்கரமான ஆச்சரியம். और इन लोग राजा को आश्चर्य है। பயங்கரமா எரிகிற இந்த நெருப்புக்கு முன்பாக आग तो एक तरफ से तेजी से जल रहा है இவங்க ஒரு பொருத்தனை செய்றாங்களே, और ये लोग तो कुछ निर्णय ले रहा है எப்படின்னு பார்க்கலாம். कैसे ये निर्णय को पूरा करेगा। நம்முடைய தெய்வம் பெரியவதா, இவங்க தெய்வம் பெரியதா என்று பார்த்தாங்க. राजा सोचा था कि हमारा देवता बड़ा है कि इनका देवता बड़ा है। அந்த மூன்று பேர் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ நெருப்புல போட போறாங்க. और तीनों को शाद्रक मेशक अबेदनेगो को आग में डालने के लिए कोशिश कर रहा है। போட்டு விட்டார்கள். यारों उस प्रकार उठा के ढाल भी दिया ராஜா பார்க்கிறார், और राजा देख रहा है, ராஜா பார்க்கிறார். राजा देख रहा है। என்னடா இந்த மூன்று பேர் நம்ம போட்டோம்? अरे क्या बात है, हम लोग तो 3 आदमी को डाले थे। நடந்தது என்ன தெரியுமா? क्या हुआ मालूम है? 24 25 வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். 24 और 25 के वचन को पढ़िएगा। 24 और 25। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ, घबरा कर उठ खड़ा हुआ, अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए चल रहे हैं। ராஜா क्या பார்க்கறாரு? राजा भी देख रहा है, மூன்று பேர் நம்ம போட்டோம். 3 आदमी को हम लोग डाले हैं। யாராவது ஒரு மனுஷன் अब चौथा एक आदमी அந்த ஒரு அஞ்சாறு இருக்கிறார். उन तीनों के साथ में घूम रहा है, இருக்கிறார். उन लोगों के साथ में घूम रहा है। ராஜாவே, हे राजा, நீ வாழ்க. आप अच्छा हो। நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவனை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். जिसकी आराधना हम लोग करते हो हमें छुड़ाने में सामर्थ्य है। हमारा परमेश्वर जीवित है। आप आग में डाले, हम लोग नष्ट नहीं होंगे, हम लोग अंदर ही रहेंगे। उनके बीच में चौथा परमेश्वर का दूत घूमने लगे। इसको सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर से छोड़ करके दूर नहीं होना। कई लोग आपको इस प्रकार धमकी देंगे और चेतावनी देंगे। परमेश्वर के पास जाके आपको क्या मिला है, और प्रभु के पास जाने से क्या आपको लाभ है। आपके परिवार में इतना समस्या है और परेशानी है, समस्या है, क्या बोलेंगे? उसके लिए चिंता ना करें। जिसकी आपने मन्नतें माने हैं आपको छुटकारा देंगे, आपको छुटकारा देंगे, आपकी सुनवाई करेंगे, आपको ऊंचा करेंगे, आपको बलवान करेंगे। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। ताली बजा के धन्यवाद दें।
एक साथ प्रभु साथ में आगे हर एक बंधन को तोड़ता है। आमीन। प्रभु आपके लिए काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। कितना उत्साह का मार करेंगे, कितना लोग उत्साह के साथ है। हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। आप लोग चिंता न करें, यीशु क्रिस्तु ஏற்றுக்கொண்டதனால आप यीशु मसीह को ग्रहण करने के चलते பலர் உங்களை ஏளனமா பேசலாம், कई लोग आपको अवहेलना करते होंगे, உங்களை அற்பமாய் எண்ணலாம், कई लोग आपको तुच्छ जानते होंगे, ஒன்றுக்குமே உதவாதவர்கள் என்று சொல்லலாம், अरे ये बेकार आदमी है करके सोच सकते हैं। குடும்பத்தின் சூழ்நிலையை பார்த்து உங்களை எல்லோரும் ஏளனமா பேசலாம், आपकी घर की परिस्थिति को देखकर कई लोग आपको मतलब मजाक करते होंगे। கவலைப்படாதீங்க, आप चिंता ना करें, கவலைப்படாதீங்க, चिंता ना करें। உங்கள் துக்கம் आपकी दुख को சந்தோஷமாய் மாறும், आनंद में बदल देगा। சந்தோஷமாய் மாறும், दुख आनंद में बदल जाएगा, சந்தோஷமாய் மாறும்। आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना செய்யுங்க, आप लोग निर्णय लीजिएगा। ஆண்டவரே நான் ஜெபிப்பேன், परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा, உபவாசம் இருப்பேன், मैं उपवास करूंगा सप्ताह में एक दिन। நான் உங்கள் வேதத்தை அதிகமா வாசிப்பேன், मैं आपका बाइबल को ज्यादा पढ़ूंगा, कम से कम एक दिन में एक हजार। என் நண்பர்கள் आप मेरे दोस्त लोग, சொந்த பந்தம் मेरे रिश्तेदार लोग, யார் என்ன சொன்னாலும் कोई भी मुझे कुछ भी कहे, உங்களை விட்டு விலக மாட்டேன், आपको छोड़ के दूर नहीं होऊंगा, உங்களை நான் மறந்து போக மாட்டேன், आपको मैं नहीं भूलूंगा। நீர்தான் என்னுடைய தேவன், तू ही मेरा परमेश्वर है, நீர்தான் என்னுடைய தேவன், तू ही मेरा परमेश्वर है। உங்களையே நான் நம்பி இருக்கிறேன், आपके ऊपर ही मैं भरोसा रखता हूँ। ஆண்டவரே நீர்தான் எனக்கு எல்லாமே आप ही मेरे लिए सब कुछ है। என்று சொன்னீங்களா? क्या ऐसे आप बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? आमीन। हालेलुया हालेलुया। எத்தனை நெருப்புகள் உங்களுக்கு வரலாம், आपको कितना भी आग आ सकता है, பல வேதனையான வார்த்தைகள் உங்களுக்கு வரலாம், कई लोग ऐसे आपको कुछ दुख देने वाली बातें बोल सकता है। அண்ணா பொறுத்தனை செய்தார்கள், अन्ना मन्नते वाणी, அது ஒரு பண்டிகை நாட்கள், वो एक पर्व का दिन था முழு குடும்பம் சொந்த பந்தம் எல்லாம் இருந்தாங்க, और पूरे रिश्तेदार जान पहचान उनके पूरे गांव के लोग थे। ஆனா தேவ ஆலயத்துல தனிமையாய் போய் அவங்க ஜெபம் பண்ணி ஆண்டவருடைய பாதத்துல பொறுத்தனை செய்தார்கள், लेकिन वो अकेली प्रभु के भवन में जाकर के रो करके प्रार्थना के साथ मन्नतें मांगी है। ஒரு மகனை மட்டும் கொடுக்கல, परमेश्वर ना केवल एक बेटा को दिया, அவருக்கு 5 பிள்ளைகளை கொடுத்தார், परमेश्वर उनके लिए 5 संतानों को दिया। எத்தனை பிள்ளைகள் கொடுத்தாரு? कितने बच्चों को दिया है? 5। 5 பிள்ளைகளை கொடுத்தாங்க, பொறுத்தனை செய்ததுனால परमेश्वर के लिए वो मन्नत मानी है एक के लिए, लेकिन परमेश्वर 5 दिया है। அதே போல நீங்களும் காத்திருங்க, इस प्रकार आप लोग भी इंतजार करिए, ஏற்ற வேளை வரும், और उचित समय आएगा, ஏற்ற வேளை வரும், उचित समय आएगा, ஏற்ற வேளை வரும், उचित समय आएगा। கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார், परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, வானத்தாம தள்ளாக்குவார், नहीं सिर बनाएंगे, வீராத்தாம மேலாக்குவார், नीच नहीं ऊंचा करेंगे, நீங்கள் ஆசீர்வாதமாய் இருப்பீங்க, आप लोग आशीष में होंगे। வெளியே நீ நம்பிக்கையா, अरे आप लोग प्रभु को पकड़े रहने से நான் உங்களை விடுவிப்பேன், परमेश्वर ने कहता है आपको छुटकारा நான் देंगे। ஆசீர்வதிப்பேன், मैं आपको आशीष करूंगा, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார், परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। அல்லேலூயா हालेलुया, அல்லேலூயா हालेलुया, அவ தெய்வ சிங்கி, அவ தெய்வ சிங்கி, அல்லேலூயா हालेलुया। பொறுத்தனை செய்யுங்க, சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்ன பொறுத்தனை செய்தாங்க? और शाद्राक मेशक अबेदनेगो जो निर्णय क्या लिया है? बोले निर्णय क्या लिया है? हम लोग दंडवत नहीं करेंगे। हाँ, मूर्तियों को दंडवत नहीं। உறுதியாய் இருந்தார்கள், उन लोग जो है एकदम उस बात में सावधान रहे। எச்சரிக்கையாக இருங்க, आप लोग भी सावधान रहिए।
இயேசு கிறிஸ்து அல்லாமல் நமக்கு விடுதலை இல்லை. यीशु मसीह के बिना हम लोगों को छुटकारा नहीं है. அவர் அல்லாமல் நமக்கு ரட்சிப்பு இல்லை. उनके बिना हम लोगों को उद्धार नहीं है. உங்களுக்காக எதற்காக சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு ஒருவரே. आपके लिए मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा हुआ मसीह यीशु एक ही है. எந்த தெய்வமும் தெய்வமல்ல, இயேசு ஒருவர் மாத்திரமே உண்மையுள்ள மெய்யான தெய்வம். हर कोई देवता देवता नहीं है, केवल यीशु ही परमेश्वर है. हालेलुया 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 हालेलुया. चलो प्रार्थना करेंगे. हम लोग आंख में घुटना टेक करके सब घुटना में आएंगे, प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. धन्यवाद. हम निर्णय जो लेंगे उसमें स्थिर रहूंगा, उसको पूरा करूंगा. निर्णय से मैं बाहर नहीं जाऊंगा. प्रभु के लिए जो भी निर्णय हम लेंगे, परमेश्वर उस निर्णय में मैं पूरा रहूंगा. हालेलुया. आमीन.